आज श्याम बाबू के ढाबे पर बहुत भीड़ थी। वेटर रामू भाग भाग कर ग्राहकों की मांगों को पूरा कर रहा था और श्याम बाबू खुद काउंटर पे मौजूद थे तथा मुस्तैदी से उनकी नज़र हर तरफ का जायज़ा ले रही थी कि किसी ग्राहक को कोई दिक्कत ना हो। श्याम बाबू का ढाबा लखनऊ हाईवे पर था। वहाँ अक्सर ट्रक वालों की व दूर दराज सफ़र करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वहाँ का खान पान दूर दूर तक बहुत मशहूर था, लेकिन श्याम बाबू में एक खराबी थी कि वो बेहद कंजूस इंसान थे। अगर वहाँ ढाबे पर खाना बच जाता तो किसी वेटर या किसी मांगने वाले को या जानवर को कुछ न देकर बचा हुआ खाना सारा डस्टबिन में ही अपने सामने फेंकवा देते और अपने गले में रखे पैसे में से 1 रुपया भी किसी मांगने वाले तक को नहीं देते। एक टुकड़ा भी गिरने नहीं देते ज़मीन पर और सब डस्टबिन में डलवा देते। उनकी इस आदत से वहाँ काम करने वाले भी सब लोग बहुत परेशान थे, पर कर ही क्या सकते थे। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहर थी। लू के गर्म थपेड़ों से सबका बुरा हाल था। वहाँ आज हवा भी बंद थी, उमस भी हो रही थी। ग्राहक आज ढाबे पर बहुत कम आए थे। अचानक ना जाने कहाँ से एक भिखारी, जिसका पूरा शरीर कपड़ों के नाम पे चिथड़ों से झूल रहा था, सिर के बाल बेतरतीबी से इधर उधर बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और बहुत बूढ़ा होने के कारण कमर भी झुकी हुई थी। जर्जर शरीर और कमज़ोरी के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बहुत जतन से एक छड़ी के सहारे वो चल रहा था। आंखों में बेबसी टपक रही थी। नंगे पैर गरम जलती ज़मीन पर रखना उसका मुश्किल हो रहा था। उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फिराते हुए कांपते हाथों को जोड़कर बहुत दर्द भरी आवाज़ में श्याम बाबू से विनती की, मालिक, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, आपका भला होगा। उसकी बातें सुनकर श्याम बाबू आग बबूला हो गए और चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कुछ नहीं है यहाँ खाने पीने का, जाओ कहीं और जाके मांगो। भिखारी आंखों में आंसू भर के गिड़गिड़ाया, मालिक रहम करो, मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ, रूखा सूखा जो भी दे दोगे मैं खा लूँगा, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो। तो श्याम बाबू को उस भिखारी की हिमाकत पर बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाकर वेटर रामू से बोले, मुंह क्या देख रहा है खड़ा खड़ा, जा इसे धक्का मार के बाहर निकाल दे। ये अब यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। रामू घबरा गया और भिखारी को उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा। तभी भिखारी छटपटाकर वहीं नीचे गिर पड़ा। श्याम बाबू दोबारा चिल्लाया, अरे देख क्या रहा है, इसे घसीट कर बाहर निकाल, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। वेटर रामू जैसे ही उसे घसीटने के लिए नीचे झुका तो चौंक कर पीछे हट गया और भागकर काउंटर पे श्याम बाबू के पास पहुंचकर धीरे से उसके कान में बोला, मालिक, इस भिखारी की तो सांस भी नहीं चल रही है, शायद ये मर चुका है। अब श्याम बाबू का गुस्सा काफुर हो चुका था और सचमुच अगर ये भिखारी मर गया तो लाश कब तक यहाँ पड़ी रहेगी, यही सोचकर वो घबरा गया। फिर अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था, शाम भी घिर आई थी। ढाबा सुनसान जगह पर होने के कारण सन्नाटा हो चुका था। तो ध्यान से श्याम बाबू ने उसके पास जाकर मुआयना किया तो देखा कि कहीं कोई हलचल शरीर में न थी। वो सचमुच मर चुका था।
अब श्याम बाबू ने रामू वेटर से कहा कि जल्दी से इसे घसीटकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल आ और देख, ये बात किसी को नहीं बताना। रामू ने जैसे तैसे घसीट के उस मजबूर भिखारी की लाश किसी तरह ढाबे के पीछे कुएं में डाल दी। अब दोनों ढाबा बंद करके दिन में ही अपने अपने घर चले गए। श्याम बाबू घर पहुंचा, ये बात घर में बीपी को भी नहीं बताई और अपनी पत्नी से बोला कि मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ, तुम खाना लगा दो, कल मुझे जल्दी जाना है ढाबे पे। तो पत्नी खाना गर्म करने के लिए चली गई किचन में और थाली सजाकर राम बाबू के पास जा ही रही थी कि किचन से निकलते ही उसे जोर का धक्का लगा और फिर सारी थाली पलट गई और वो भी ज़मीन पर बहुत ज़ोर से गिर पड़ गई। तो उसके गिरने की आवाज़ और थाली के शोर से राम बाबू दौड़कर किचन के बाहर पहुँचे तो सारा नज़ारा देखकर गुस्से से पत्नी से बोले, देखकर नहीं चल सकती थी, कैसे गिर पड़ी? फिर उसे उठाया तो पत्नी बोली, मैं खाना लेकर जैसे ही किचन से बाहर आपके पास आने के लिए निकली तो किसी ने मुझे पीछे से बहुत ज़ोर से धक्का दिया, मैं थाली लेकर गिर पड़ी। तो श्याम बाबू हैरानी से बोले, कैसी बातें कर रही हो? यहाँ तुम्हारे मेरे सिवा कोई नहीं है घर में, कौन तुम्हें यहाँ धक्का देगा? तो पत्नी बोली कि मैं सच कह रही हूँ। फिर कुछ सोच के बोली कि कुछ देर ठहरिए, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ जल्दी से। तो श्याम बाबू ने उसे खाना बनाने के लिए मना कर दिया। फिर दोनों उस रात भूखे ही सो गए। अब दूसरे दिन श्याम बाबू और रामू दोनों ही जल्दी ढाबे पर पहुंच गए और लोग भी आ गए थे। फिर उन्होंने काम शुरू किया। अब ढाबे पर कस्टमर आने शुरू हो चुके थे। सबको उनकी मर्जी के मुताबिक ही खाना परोसा जाने लगा, लेकिन हर कस्टमर खाना छोड़कर बड़बड़ाता हुआ थाली सरका के बिना पैसे दिए के जाने लगा। तो श्याम बाबू ने रामू से कहा, कैसा खाना बनाया है आज तूने? नमक मिर्चा इतनी तेज कर दी कि कोई एक कौर भी नहीं खा पा रहा है। क्या करा है आज तूने? रामू बोला, मालिक मैंने तो पहले जितना ही मटीरियल डाला था, पता नहीं कैसे स्वाद बिगड़ गया। तो श्याम बाबू झल्ला के बोले, देख ध्यान से काम किया कर, मेरा ढाबा बदनाम हो जाएगा। लोग मेरे ढाबे का नाम सुन के ही यहाँ आते हैं। तेरी वजह से आज अभी तक बोहनी नहीं हुई और सब खाना बर्बाद हो रहा है। अब रोज़ रोज़ श्याम बाबू के घर और ढाबे पे ना जाने इस तरह की क्या क्या घटनाएं होने लगीं। श्याम बाबू काफ़ी तनाव में रहने लगे, घर पे पत्नी पे और ढाबे पे रामू पर अपना सारा गुस्सा उतारते। फिर एक दिन की बात है कि श्याम बाबू ने अपने गले में पैसे रखने के लिए मेज़ की दराज खोली तो उसमें उन्हें एक खोपड़ी रखी दिखाई दी, तो वो चीख कर वहाँ से भागे। अब वहाँ अफरा तफरी मच गई। तो रामू ने वहाँ गले में अपने आप दराज को जाके के देखा तो श्याम बाबू से कहा, मालिक यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस आपके रुपये रखे हुए हैं। तो श्याम बाबू ने पूरे भरोसे से कहा कि नहीं रामू, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मेरा भरम नहीं है। अब श्याम बाबू का माथा ठनका। उसने सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा। वो घर पर अक्सर खाना गिर जाना, वो पत्नी को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया जाना, वो खाने में नमक मिर्च मसाले की वजह से खाना बेस्वाद हो जाना और अब ये खोपड़ी गले की दराज में मिलना। उन्होंने रामू से कहा, ये सारे कारनामे उस भूखे भिखारी की आत्मा के ही लगते हैं, इससे पहले तो सब ठीक था। तो रामू ने कहा, घबराइए नहीं मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ जो बता देंगे कि ये सब कारनामे किसी आत्मा के हैं या अपने आप ही हो रहे हैं, और वो उपाय भी कर देते हैं। तो श्याम बाबू ने उससे कहा कि तू आज ही जाकर बात कर उन बाबा से
और उन्हें मेरे घर लेकर आ। और ये कहकर उन्होंने दोपहर में ही ढाबा बंद कर दिया और दोनों वहाँ से चले गए। फिर शाम को रामू एक बाबा के साथ श्याम बाबू के घर पहुँचे। श्याम बाबू और उनकी पत्नी ने बाबा के पैर छुए। फिर श्याम बाबू उनको लेकर घर के अंदर गए और सारी बातें विस्तार से बाबा को बता दी। तो बाबा ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और कुछ ही देर में उस कमरे में तेज़ हवाएं चलने लगीं, खिड़कियां अपने आप पटकने लगीं, वह अपने आप खुलने और बंद होने लगी, लाइटें जलने बुझने लगी। एक खुशबू का तेज झोंका कमरे में भर गया। बाबा ने आंखें खोलकर एक दिशा में देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो तेज तेज सांसों से कमरा थर्रा उठा, जैसे कोई वहाँ सांस बहुत तेजी से ले रहा हो। और फिर एक भारी सी मर्दाना आवाज़ आई, मैं एक भिखारी हूँ। फिर सारी घटना उस दिन की बाबा को उस आत्मा ने बता दी और साथ ही ये भी बताया कि इन्होंने मुझे ढाबे के पीछे वाले कुएं में डलवा दिया। तो बाबा ने पूछा, तुम इन्हें छोड़ दो और तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, हम ज़रूर पूरा करवाएंगे इनसे। तो भिखारी की आत्मा से आवाज़ आई कि अगर ये 50 भिखारियों को खाना खिला दें और किसी भी गरीब इंसान को या मांगने वाले को ये कभी बेइज्जत ना करें तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। तो श्याम बाबू तुरंत बाबा के चरणों में गिर पड़े और पीछे से उनकी पत्नी भी उनके पैरों में गिर पड़ी और दोनों बोले, बाबा, हम 50 क्या बहुत से भिखारियों को खाना खिला देंगे और किसी को भी अपने दर से खाली हाथ ना जाने देंगे, ये वायदा है हमारा। और अपने किए की हम माफ़ी मांगते हैं। फिर थोड़ी देर वहाँ का माहौल अपने आप शांत हो गया और खिड़की हिलना डुलना बंद हो गई और हवा के झोंके भी थम गए और सब कुछ शांत हो चुका था। अब फिर कभी श्याम बाबू के घर या ढाबे पर कोई भी घटना नहीं घटी, बल्कि पहले से ज़्यादा मुनाफा होने लगा, क्योंकि अब श्याम बाबू हर गरीब मोहताज का ख्याल रखते थे और हर संभव दान पुण्य भी करते थे। अब उस भिखारी की आत्मा को पूरी तरह मोक्ष मिल चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर मेहरबानी से अपने ख्यालात ऐड करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ईश्वर की हिफाजत में सदा आप सब रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।